का 1.1.23 ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मकं शरणं गतः। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तात्पर्य पढ़िए। धर्म मूल रूप में नहीं, जो पढ़े वो नहीं, जो नहीं पढ़े वो पढ़े, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़े। Religion is the prescribed course initiated by the personality of Godhead Himself. Whenever there is a gross misuse or neglect of the principles of religion, the Supreme Lord appears Himself to restore religious principles. This is stated in Bhagavad Gita. Here the sages of Naimisharanya are inquiring about the principles. The reply to this question is given later. The Srimad Bhagavatam is the transcendental sound representation of the personality of Godhead, and thus it is the full representation of transcendental knowledge and religious principles. Does that धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। धर्म क्या है? आचार संहिता है। किसके द्वारा? भगवान द्वारा स्थापित। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। उपेक्षा होती है तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता में भी किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। कौन से सिद्धांत के विषय में पूछ रहे हैं? कि सिद्धांतों का दुरुपयोग न हो, किसी भी वैष्णव सिद्धांतों का, हमारे वैदिक सिद्धांतों का किसी भी सिद्धांत का दुरुपयोग न हो, उनकी उपेक्षा की जाती है, वो उपेक्षा न की जाए और धर्म की स्थापना हो। इसके लिए ही ऋषि मुनि नैमिषारण्य में प्रश्न पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो भी है, ये जो प्रश्न है, ये 6वां प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट लास्ट क्वेश्चन? धर्म किसका आश्रय लिया है? भगवान जब अपने धाम में चले जाएंगे तो उस समय धर्म किसका आश्रय लेगा? धर्म का आश्रय क्या होगा जब भगवान अपने धाम चले जाएंगे? कहाँ धर्म का आश्रय कहाँ पे प्राप्त होगा? इसका उत्तर आगे के अध्याय में हमको मिलेगा। परंतु हु इज द शेल्टर ऑफ धर्म आफ्टर कृष्णा, ऐसा बताया गया है। सो आफ्टर कृष्णा, इसके विषय में कई लोग प्रश्न पूछते हैं। कृष्ण तो उपस्थित नित्य रहते हैं, कृष्ण तो अध्यक्ष है, यहाँ से निकल के वहां चले जाते हैं, नित्य लीला करते रहते हैं। परंतु फिर भी एक्सटर्नली भी पूछे तो फिर धर्म आश्रय कहाँ लेगा? कहाँ हमको धर्म की प्राप्ति होगी? दूसरे अध्याय में बताया गया है। सो जो साधु संत है, जो ऋषिगण है, वो क्यों प्रश्न पूछते हैं, इसको हम एक संक्षेप में यदि समझे कि साधुगण, ऋषिगण जो है, इनका पर्सपेक्टिव, उनका भाव बड़ा विशाल है, बड़ा विस्तृत है, और हम लोगों का भाव बड़ा संकुचित है। वी हैव ऑल ऑफ अस इन कलियुगा, जो कलियुग के सारे जीव है, उनका क्या है? मेन मेंटालिटी है, बहुत ही संकीर्ण विचारधारा है। और आई, मी एंड माइन, मैं और मेरे के चक्कर में हम फंसे रहते हैं, और हम संपूर्ण संसार को अपने ही दृष्टि से देखते हैं। किसकी दृष्टि से देखते हैं? अपने ही दृष्टि से देखते हैं। अब ऋषिगण ये जब प्रश्न पूछ रहे हैं, इनका प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है? ऐसे ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए पूछ रहे हैं, वो हमारे कल्याण के लिए पूछ रहे हैं। हमारे कल्याण के लिए पूछ रही, इसका अर्थ क्या है? कैसे कि हमारा क्या कल्याण होगा? हमारी गलतियां क्या हो रही है? तो हमारी गलती ये हो रही है कि हम संसार को अपनी दृष्टि से देखते हैं। तो ऋषिगण ये प्रश्न पूछ के हमको समझाना चाहते हैं कि हमने संसार को कृष्ण की दृष्टि से देखना चाहिए। हमने संसार को कैसे देखना चाहिए? कृष्ण की दृष्टि से देखना चाहिए।
कृष्ण कैसे देखते होगे इस संसार को, कृष्ण इस व्यक्ति के विषय में क्या सोचते होंगे, कृष्ण इस विषय के विषय में क्या सोचते होंगे, कृष्ण की ये संपूर्ण संसार को निर्माण करने के पीछे क्या भाव था, कैसे कृष्ण देखते हैं। और जब हम कृष्ण के दृष्टि से देखेंगे तो हम धर्म का पालन करेंगे, और जब हम कृष्ण के दृष्टि से नहीं देखेंगे तो हम अधर्मी बन जाएंगे, नोइंगली और अननोइंगली हम अधर्म का पक्ष ले लेंगे यदि हम कृष्ण की दृष्टि से संसार को नहीं देखेंगे, है ना। जैसे अभी रिसेंटली हमने सुना था कि वो केरला में वो उधर बहुत सारे टाइगर होते हैं, सच में मुझे याद नहीं, तो एक टाइगर बीमार पड़ गया, एक शेर भयंकर प्राणी खा जाता है इंसान, क्रूर है, हिंसक है, क्या क्या है, भयंकर है। वो प्रभु जी बीमार पड़ गया। अब वो बीमार पड़ गया तो पूरा गवर्नमेंट का मशीनरी उसको ठीक करने में लग गया, उसको वेटरनरी हॉस्पिटल में लाया गया, बहुत दुनिया भर के अमेरिका से डॉक्टर को मंगवाया गया। वो वेटरनरी डॉक्टर ने उसको बहुत अच्छा ट्रीट किया, अनेकों प्रकार की औषधियाँ लगाई, ये किया वो किया, वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था वो टाइगर। वो कुछ उसकी उम्र हो गई थी, 2-3 साल ज्यादा हो गई थी उसकी, ऐसे ही वो जाने वाला था लेकिन वो बीमार पड़ गया तो उसको प्रभु जी ठीक ठाक करने के लिए और ये सब करने के लिए गवर्नमेंट ने सारी व्यवस्था कर दी। उसमें पता नहीं लाखों रुपए खर्चे हुए हुए, और फिर ऐसा सब करने के पश्चात गवर्नमेंट क्या बोलती है कि देखो हमने प्राणियों के प्रति दया भाव, यही धर्म सिखाता है हमको, प्राणियों के प्रति दया भाव। तो हमने शेर को बचाया, हमने क्या किया, शेर को बचाया, और बाजू में ये एकदम कत्ल खाने खोल दिए गाय को काटने के लिए। इधर क्या एडवर्टाइज, इधर क्या किया, अरे शेर को बचाया, शेर को बचाया, और उसके बाजू में हजारों स्लॉटर हाउसेस को परमिशन दे दिया गाय को काटने, गाय को काट रहे हो, शेर को बचा रहे। तो इस टाइप की दशा मनुष्य की कब हो जाती है, जब वो संसार को अपने दृष्टि से देखता है। वो अपने दृष्टि से देख रहा है इसलिए उसको लग रहा है कि शेर को बचाना इज गुड, और अपने दृष्टि से देख रहा है इसलिए उसको लग रहा है गाय को काटना इज ऑल्सो गुड। अपने दृष्टि से देख रहा है, कृष्ण की दृष्टि से नहीं देख रहा। और अपने दृष्टि से देखोगे तो अधर्म ही अधर्म बढ़ेगा, कृष्ण की दृष्टि से देखोगे तो धर्म की स्थापना होगी। और कृष्ण की दृष्टि से देखने के लिए हमको क्या करना होगा, और ये कृष्ण की दृष्टि से हम देख सके, इसलिए ऋषियों ने भागवतम में इतने सारे प्रश्न पूछे कि हमको दृष्टि प्राप्त हो, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार से हमने आज ये जो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य को पूर्ण किया है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। तो इस प्रकार से हमने समझने का प्रयास किया है इस विषय पे। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत डीप है, बहुत ही सिद्धांत पे आधारित है, और हमारे लिए कल्याणकारी है। किसके लिए? हमारे लिए कल्याणकारी। तो इस विषय के ऊपर यदि कोई कमेंट्स है, कुछ कोई बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं।